Welcome to the Bodhix Academy of Science. Myself is Makaran sir and I will be teaching you mathematics. अगर आप आज एम कर रहे हो कि सर जेई क्रैक करना है, जेई में आपको जाना है, आईआईटी लगाना है, एनआईटी लगाना है, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाना है, पढ़ना है, तो आज का टॉपिक, आज का लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आप सब ने 10th दिया है, 10th अच्छे मार्क्स लाए हैं, 10th में अच्छी पढ़ाई करके सबको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है. आई नो दैट थिंग. आज उसी 10th में से एक टॉपिक अपन लेंगे जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है, सबको बहुत प्रैक्टिस भी उसको टॉपिक के अंदर. आज उसी टॉपिक को अपन रिलेट करेंगे विथ जेडबलई, क्योंकि सर जेई में, हाँ सर टॉपिक 10th का ही है, पर हर साल एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है और वो क्वेश्चन इजी होते हैं. इट इज इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एवरी ईयर देयर विल बी वन क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैन यू बिलीव मी? 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का पक्का होता है और सिलेबस भी बहुत ही कंसाइज्ड है. वी विल कवर द कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर जेडबलई इन दिस क्वाड्रेटिक सीरीज. So yes sir, this is it. The power 2. The whole quadratic equation means what? The power 2. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. So we'll start with the introduction. ठीक है, सबको पता है सर क्वाड्रेटिक सबने पढ़ा है, बराबर. इंट्रोडक्शन. अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जनरल फॉर्म के बारे में सबको आता है. द फॉर्मूला इज गिवन बाय ax² प्लस bx प्लस c is equal to 0. This is how the general formula of quadratic equation look like. But under the condition where a is not equal to 0. कौन बता पाएगा सर अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक क्यों नहीं बोलेंगे इसको सर? बिकॉज अगर a 0 हो गया, x² के बाजू में आ जाएगा 0 और इक्वेशन बन जाएगा 0x² प्लस bx प्लस c is equal to 0. and we know one more thing, 0 into anything is coming out to be equal to 0. so ये पार्ट तो पूरा एलिमिनेट हो गया और बचा क्या? c for c bx प्लस 2 is equal to 0. आपने पहले ही देखा कि सर क्वाड्रेटिक मतलब क्या? पावर में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. इधर एक भी ऐसा इक्वेशन नहीं है, एक भी टर्म नहीं है जिसमें पावर क्या हो? 2 हो. एंड दिस थिंग इज नोन एज लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल. सो इसीलिए एक कंडीशन होता है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के बाद होने वाला है a इज नॉट इक्वल टू 0. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है. ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं इसके अंदर. ठीक है सर, हाँ मालूम पड़ लिया कि सर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इस इक्वेशन से आपको क्या क्या मिल सकता है? सो द आउटकम, द फर्स्ट आउटकम इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. जो सबको पता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a. एक बार सब साथ में बोलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a. सो यस, इसके बाद बात करेंगे रूट्स की. सबने पढ़ा सर, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन द पावर 2. पावर 2 का मतलब x की दो वैल्यूज, एक वैल्यू का अपने नामकरण क्या दिया है? एक को बोलते हैं अपन अल्फा, और अल्फा किसके इक्वल होता है? माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a. और x के दूसरे वैल्यू को अपन ने क्या नाम दिया है? तो नाम दिया है बीटा इज इक्वल टू सब माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a. तो सर ये चीजें हैं जो किसी को नहीं भूलनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक फॉर्मूले पे बेस्ड है. Nothing but x is equal to minus b plus or minus square root of b² minus 4ac upon 2a. सबने पढ़ा कि सर ये फॉर्मूला का नाम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इसका और एक नाम होता है जो किसी को पता नहीं होता है. द नेम इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला. हाँ, ये फॉर्मूला इसने डिराइव किया, उनका नाम था श्रीधराचार्य. आप याद रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं.
ठीक है, हाँ तो सर इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे इस इक्वेशन को लेके, जब मैंने अभी पहले लिखा था श्रीधराचार्य फॉर्मूला का, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है सर, इसमें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है, उसको बोलते हैं अपन नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स बताने के लिए जो टर्म होता है उसका अलग से नामकरण भी किया गया, आगे बताएंगे अपन। नेचर ऑफ द रूट्स, nature of the roots. The nature of the roots is decided by none other than b square minus 4ac, और इसको जो नाम दिया गया है it is known as discriminant, is known as discriminant, is represented by delta। सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताता है तुम्हारा रूट्स क्या है, नेगेटिव है, रियल है, अनरियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, कैसा है। तो कैसे बताएगा सर, वो अपने कुछ साइंस देगा, वो अपने कुछ साइंस फेंकेगा, और अगर ये बोलेगा कि अगर मैं ग्रेटर देन 0 हूं तो मैं ये हूं, लेस देन 0 तो वो क्या है भाई तू। लेट्स फोकस ऑन दिस नाउ। इफ b square minus 4ac, if b square minus 4ac is greater than 0, at that point we say roots are real and distinct. Roots are real and distinct. If b square minus 4ac is equal to 0, at that point we say roots are real and equal. Roots are real and equal. What if I say b square minus 4ac is less than 0? At that point we say roots are unreal and distinct. Sir, real बताए, what mean by real? Real number is any number which can be plotted on a number line is a very simple definition. इसके अंदर अपन बहुत सारे नंबर्स पढ़ते हैं, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारी के सारी आते हैं एक दुनिया में जिसका नाम है रियल वर्ल्ड। ऑल द नंबर्स दैट यू स्टडी, सबको सबको पता है, जो अपन पढ़ते हैं होल, नेचुरल, इरैशनल, इंटीजर्स हो गए, इरैशनल नंबर हो गए, सारे के सारे नंबर जो पढ़ते हैं इट इज अंडर द टॉपिक ऑफ रियल नंबर। अगर एक दुनिया रियल नंबर की है तो एक दुनिया अनरियल नंबर की भी है। उस अनरियल नंबर को हम आगे जाके नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई पढ़ने के लिए। सो यस, विल फोकस ऑन द रियल इन दिस टॉपिक। पर हाँ, मैं छोटा सा हिंट देता हूं सर, अनरियल मतलब होता क्या है। अनरियल एक ऐसी चीज है जो कभी होती नहीं है पर होती है, दिखेगी, होगी, पर वो पॉसिबल नहीं होगा। The best example is what? So x square is equal to -4. अपन सबने पढ़ा सर square can never give you negative value, but how come you can write x square is equal to -4? And this thing comes under the topic of unreal things or complex number, जाके अपन पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। So today we'll focus on the quadratic equation। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेचर ऑफ द रूट्स। b square minus 4ac is something which is known as discriminant, और ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, अनरियल होंगे, या इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। ये सब का सब डिसाइड करने वाला फैक्टर इज डिस्क्रिमिनेंट, नथिंग बट b square minus 4ac। यस, तो अभी और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो
This is the first question that we're going to deal with quadratic equation. If the roots of the equation 9x square plus 6kx plus 4 is equal to 0 are real, then the value of k is okay are equal. ठीक है. Now sir roots are equal. अपन ने जिस कंडीशन पढ़ा इसके पहले नेचर ऑफ द रूट्स में, रूट्स जो मेरे हैं वो इक्वल कब होते हैं? दे आर इक्वल अंडर द वन कंडीशन व्हेन डिस्क्रिमिनेंट बिकम्स इक्वल टू 0. तो याद रखना इक्वल का कंडीशन जो है हर बार पूछते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में आते रहता है, तो तुम्हें याद रखना है रियल एंड इक्वल. ठीक है, इक्वल जो पार्ट दिख रहा है, इक्वल ये जो पार्ट दिख रहा है ये तुम्हें क्या बता रहा है? इट सिग्निफाइंग यू कि तुम्हें एक कंडीशन यूज करनी है. और कंडीशन कौन सी? दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्या फंडा क्लियर हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अब सर ये b का वैल्यू, a का वैल्यू, c का वैल्यू कौन देगा? है ना भाई, पढ़ा आपको इस इक्वेशन, उसमें सब उठा लेंगे वैल्यू. यू कैन कंपेयर दिस इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन सर? 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6kx. वेट अ सेकंड. 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अगर इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. Now I can say the value of a is coming out to be equal to 9. The value of b is coming out to be equal to 6k. And the value of c is equal to 4. तो सर a मिल गया, b मिल गया, c भी मिल गया. अब करना क्या है? बस पुट करना है and find the value of k. So ये b मतलब b का स्क्वायर क्या आएगा सर? ये 36k स्क्वायर माइनस 4. a is equal to 9 and c is equal to 4 is equal to 0. So yes, 36k square. सर ये पूरा टर्म इधर नेगेटिव, उधर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. सो इट विल बी 4 into 9 4 is what? 36. आपने पूरा मल्टीप्लाई किया, दिमाग लगाओ. 9 4 36 बनने वाला है. मैं क्यों ही इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा? बिकॉज आई कैन सी 36 इधर भी है, 36 इधर भी है. इट विल बी इजी फॉर मी टू कैंसिल आउट, राइट? तो सर ये 36 कैंसिल. सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अब k स्क्वायर इज इक्वल टू 4. याद रखना स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, बट स्क्वायर के अंदर तो नेगेटिव आ सकता है. ये बहुत ध्यान रखने की बात है. सर स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, पर स्क्वायर के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ सकती है. तो k स्क्वायर विल बी 4. स्क्वायर 4 आने के लिए आई हैव टू पॉसिबिलिटीज. आइदर k विल बी प्लस 2 बिकॉज प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होने वाला है, एंड ऑल्सो k is equal to minus 2 because negative का square will never be negative because negative into negative is going to give me positive value. तो k के दो values, k is equal to plus 2 and k is equal to minus 2. So let's go through the option. Yes, I can see minus 2 as the answer. Okay, 2 और 0 no, 2 और 0 एलिमेंट कर दो. So minus 2 भी आंसर है और 3 भी आंसर है. तो ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है. Let's go for the fourth. More than 1 of the above. Yes, option number 4 is correct because sir a भी correct है और 3 भी correct है. So more than 1 is correct. Option number 4 is correct. ठीक है, I hope सबको क्लियर हो क्वेश्चन ये. ठीक है, अब ये और एक क्वेश्चन है. ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर्स. Okay, one of the factors of 25x square minus 1 plus 1 plus 5x square is. Now what is my factors? फैक्टर समझने के लिए आपको पहले डिवीजन समझना होगा. फॉर एग्जांपल सर मैंने लिखा 6, मैंने इधर लिखा सर 6 डिवाइड बाई 2. क्या ये मेरा 6 इस 2 से डिविजिबल है? हाँ है. देन 2 इज माई फैक्टर. 2 इज माई फैक्टर. क्या ये 6
अपॉन में 3 लिखा, क्या ये मेरा 6 3 से डिविजिबल है? हाँ है, देन 3 इज माय फैक्टर। एक नंबर को जो डिवाइड करने वाला पार्ट होता है, दैट नंबर इज नोन एज अ फैक्टर। ठीक है, अब अपन क्वाड्रेटिक में फैक्टर्स किधर से आते हैं सर? हाँ आते हैं ना सर, अपन बहुत ऐसा लिखते हैं एंड रिजल्ट में, सर ये x प्लस ए हो गया इनटू में x माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये a और b के जगह पे नंबर्स आते हैं। You know one thing, I can write x is equal to minus a and x is equal to plus b। ये जो पार्ट होता है, this is known as dividing the factors। फैक्टर्स गिरा थे उसके, फैक्टर्स गिरा, तुमने सुना होगा फैक्टर्स गिरा, और यही होता है अपने फैक्टर्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25x square minus 1 plus 1 plus 5x square is, so there is no scope of expanding the first term, that is 25x square minus 1, उसको वैसे के वैसे रखता है। बट अगर ध्यान दे तो सर सेकेंड टर्म जो है वो कौन से फॉर्म में दिख रहा है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोलता है? पहले तो ला a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद ला तो 2ab मतलब 2 into 1 is 5, 2 into 1 is 5 into 2 into 1 is 2 into में क्या आएगा अपना ये x, प्लस में आएगा 5x स्क्वायर, नथिंग बट 25x स्क्वायर। ये इज इक्वल टू आएगा ये इधर मेरा, तो 25x स्क्वायर ये बन जाएगा -1, 1 का स्क्वायर इज सिंपली 1 प्लस 5 टू ज़ा इज 10x प्लस 25x स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या? हाँ सर कट रहा है, ये काटो 1 -1 और प्लस 1 काट दो, 25x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर क्या बन जाएगा? इट विल बी सर 50x स्क्वायर, और ये प्लस में आएगा सिंपली मेरा 10x। आप सोच के बताना, ये 50x स्क्वायर ये 10x में से कुछ कॉमन निकाल सकता हूं मैं? हाँ सर जरूर। सो आई विल टेक सिंपली 10x कॉमन। अगर सर मैंने 10x कॉमन लिया है, 10 व्हाट द इज 50, 10 5 द इज 50, एक x बाहर आ गया, इसके बाद एक x बचेगा और ये आएगा +1। तो सर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने आई एम जस्ट गेटिंग दिस टर्म, तो सर ये इसका एक फैक्टर हो गया और ये इसका दूसरा फैक्टर हो गया। नाउ लेट्स गो थ्रू द ऑप्शन फर्स्ट। तो सर आई कैन सी x + 5 नो पॉसिबल नहीं है, उसके बाद 5 - x नो, 5x - 1 डेफिनेटली नॉट, and the fourth one is absolutely correct, 5x + 1। I hope this is clear to you all। Now again this is a quite easy question, which of the following is a quadratic equation? तुम्हें बताना है कि इनमें से quadratic equation कौन है। अब बहुत लोग क्या गलती करेंगे, सर ऑप्शंस दिख रहा है ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, बस आंख घुमाएंगे डालेंगे सर, जैसे x स्क्वायर दिखा पकड़ के जंप करके सर क्वाड्रेटिक। हाँ अब सब क्या बोलेंगे सर, ये -2x स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहा है, ये तो मेरा क्वाड्रेटिक ही होगा। बट बाबू ऐसा नहीं होता है, इसको एक बार सिंपलीफाई अपन करके देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, -2x स्क्वायर का कोई स्कोप नहीं सिंपलीफाई करने का, उसको वैसे का वैसे ही, इसको -2x स्क्वायर को वैसे का वैसे ही रखा, इज इक्वल टू, इसको खोलते हैं 5 into 2x, it will be what? 10x। ठीक है, 5 into -2/5 क्या बन जाएगा सर? सिंपली इट विल बी -2, क्योंकि 5 कट जाएगा, इसके बाद क्या आएगा सर? ये -x into 2x is what? -2x square is what? -2x square। ठीक है, उसके बाद -x into -2/5 which is equal to +2x/5। इसके बाद क्या होगा सर? आई कैन सी कि सर ये -2x स्क्वायर इधर भी दिख रहा है और इज इक्वल टू बाद भी क्या दिख रहा है? -2x स्क्वायर। सो आई कैन सिंपली कैंसिल दिस थिंग एंड दिस थिंग। तो इधर बनेगा क्या सर? ये इधर आएगा इज इक्वल टू 10x, 0 इज इक्वल टू 10x -2 प्लस 2x प्लस 5। सर दिस इज नोवेयर क्लोज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों सर? मैंने इस x स्क्वायर को कैंसिल आउट करके इस इक्वेशन को रेड्यूस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। डेफिनेटली ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। इसलिए घाई घाई में आके ऑप्शन ए टिक मत कर देना, बिकॉज यस वी ऑल कैन से एक्स वाला फैक्टर, तो नहीं करना ये चीजें। ठीक है,
अब जंप करते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। हाँ, अब क्या बोलेंगे सर, ये एक्स क्यूब दिख रहा है, एक्स क्यूब डेफिनेटली इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेट अ सेकेंड, इसको एक बार ट्राई करते हैं। एक्स क्यूब को आता है, कोई स्कोप नहीं, उसको वैसे का वैसे ही रखो। तो सर एक्स क्यूब वैसे का वैसे ही रखा, माइनस में एक्स स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही रखा, एक्स माइनस वन द होल क्यूब, ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी द होल क्यूब। उसको एक्सपांड करते हैं, फॉर्मूला क्या है उसका, प्लस a minus b the whole cube comes out to be a cube minus 3 a square b plus 3 ab square minus b cube. now apply the formula, इधर क्या आएगा मेरा x cube माइनस ये आएगा मेरा 3a square, मतलब x square into 1 will be 1 plus 3x into 1 का square will be 1 again माइनस इट इज इक्वल टू व्हाट, b क्यूब, 1 का क्यूब इज 1। ठीक है, कुछ कट रहा है, ध्यान से देखो कुछ कट रहा है क्या, यस सर, ये पॉजिटिव एक्स क्यूब कैंसिल, ये एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर इधर, उधर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव 3x स्क्वायर, सो इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ये 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 2x स्क्वायर, 3x इस पॉजिटिव उधर बन जाएगा नेगेटिव, तो ये माइनस 3x, ये आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो डेफिनेटली आई कैन सी दिस इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, and this thing is known as quadratic equation. So option number 2 is definitely correct. So yes, और एक बात देखना, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 वो काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है सर, ये मैंने क्या बोला था सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में a जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पर k ने क्या बोला, मैं तो बनूंगा -1, मैं तो बनूंगा -1, और फर्स्ट में देखो जरा हमारा क्या है, इट इज k प्लस 1, अगर k खुद बनेगा -1, बाजू में खड़ा है +1, -1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 0। सो दिस टर्म इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0। अगर 0 इंटू करूंगा x स्क्वायर, दिस होल टर्म विल बी इक्वल टू 0, और बचेगा क्या, c पॉजिटिव, अ लीनियर टर्म। डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक तो कथा ही नहीं है सर। इसके बाद बात करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x। हाँ, एक बात देखना, शॉर्ट में करेंगे इसको सर, इसको ओपन करने के बाद a माइनस बी तो होल स्क्वायर है, उसका लास्ट टर्म बनता है प्लस बी स्क्वायर, तो ये इधर का x स्क्वायर और इधर का x कैंसिल हो जाएगा, एंड अगेन दिस विल बी टर्निंग आउट टू बी द लीनियर इक्वेशन। तो ये भी अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड। आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, नाउ अगेन दिस इज क्वाइट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब what is the value of y square plus 6y minus 216 upon y minus 12 is equal to question mark। ठीक है, इसका एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है सॉल्व करने का। देयर इज नो नीड टू ब्रेक दिस फैक्टर्स एंड ऑल दिस स्टफ, बिकॉज यार जेई करना है, जेई में दिमाग टेढ़ा लगाना है अपन को, हमेशा हमेशा जो फॉर्मूलास पढ़े वो अप्लाई नहीं करना है, खुद का भी दिमाग अप्लाई करना है। आप सब लोग क्या बोलेंगे कि सर y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज लुकिंग लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिख रहा है क्वाड्रेटिक, आई नो। तो क्या फर्स्ट बोलोगे तुम लोग, ब्रेक द फैक्टर्स, फैक्टर्स गिराओ इसके, नहीं जरूरत नहीं उसकी। एक बात देखना, द लास्ट टर्म इज व्हाट, 216, ठीक है, इसको याद रखना, लास्ट टर्म इज व्हाट, 216। इतना कंफर्म है कि सर अगर a अपॉन b इज इक्वल टू c है, इसका मतलब क्या है, b इंटू सी विल बी इक्वल टू a, मतलब ये b को अगर मैं c के पास लेके जाऊं तो मिलेगा क्या मेरे को, a। सिमिलरली ये होल थिंग विल बी इक्वल टू व्हाट, y माइनस 12 इंटू समथिंग ओवर हियर, राइट। और ये समथिंग किधर गिवन है, ये 4 तुम्हारा ऑप्शन गिवन है, ये 4 में से कोई तो एक इसके साथ मल्टीप्लाई होके तुम्हें ये देने वाला है।
कितना फंडा क्लियर हो गया? वापस एक बार, ये चार में से कोई तो एक इस y माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई होके दे विल गिव यू दी न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर बोल क्या रहा है? न्यूमरेटर बोल रहा है कि सर लास्ट टर्म जो है ना मेरा, इट हैज टू बी 216। चेक करते हैं, 12 2 जा गिव्स मी 24। मैच कर रहा है क्या? नहीं सर, कैंसर, तो कथा ही नहीं आएगा। इसके बाद सर 12 इंटू आएगा 16, कितना आएगा? 12 इंटू 16, 6 2 इज व्हाट? 12 1 7 0 2 7 1। ओके, तो ये आएगा 192। 216 से ये पॉसिबल नहीं है। अब बात करते सर 18 की। हाँ, ये चेक करते हैं सर, 12 इंटू ये 18, 8 2 16, 8 1 9 0, ये आएगा 2। ओके, 1 1 जा 1, यस, ये आएगा 6, ये आएगा 11, ये आएगा 2, यस, वेरी इन 216। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज y plus 18, option number 3. So once again a very interesting question, और ये टच करता है एक्चुअल थोड़ा जेई लेवल का क्वेश्चन। देखना क्लास क्या है। इफ 3x square minus ax plus 6 is equal to ax square plus 2x plus 2 has only one repeated solution। ये पढ़ने के बाद बहुत लोग ब्लैंक। सर बोला क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं बोला है, ध्यान दें इधर क्या बोला है। इफ 3x square minus ax plus 6 is equal to ax square plus 2x plus 2। ये क्वेश्चन में अजीब मालूम है क्या है? सबको इज इक्वल टू के बाद जीरो देखने की आदत है, पर इधर जीरो है ही नहीं, और जो तुम्हें आदत है हम वही करेंगे। वी विल ट्राई टू ब्रिंग जीरो ओवर हियर। कैसे? आई बताऊंगा कैसे सर। उसके पहले इसको डिकोड कर लेते हैं। हैज ओनली वन रिपीटेड सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन जो रिपीट हो रहा है। हाँ, इतना कंफर्म है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2। पावर 2 मतलब क्या सर? दो रूट्स आएंगे, एक का नाम क्या अल्फा, एक का नाम क्या बीटा। इट इज वेरी श्योर। अब इन्होंने क्या बोला सर? एक ही सॉल्यूशन है, रिपीट हो रहा है, मतलब x का एक ही वैल्यू है और वो दोनों अल्फा और बीटा शेयर कर रहे हैं। इसका एक मतलब क्या बनता है कि सर अल्फा और बीटा दे बोथ आर इक्वल। दिस इज व्हाट इट सेइंग कि सर हैज ओनली वन रिपीटेड सॉल्यूशन। इसका एक ही मतलब बनता है कि सर रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, कंडीशन डिकोड कर लिया सर, रूट्स आर इक्वल। बट ए का हमको सॉल्यूशन निकालना है, ए का वैल्यूज निकालना है। कैसे करेंगे सर? ये इक्वेशन बहुत खतरनाक दिख रहा है। अब देखो इधर कैसे करेंगे आगे इसको। सर आई कैन सी 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 6 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सर ये इधर ax स्क्वायर पॉजिटिव, इधर क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव। तो सर 3x स्क्वायर ये आएगा माइनस ax स्क्वायर। 2x इज पॉजिटिव, इधर क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव, तो ये माइनस ax माइनस 2x। एंड वंस अगेन इधर 6 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 2 इधर के बन जाएगा नेगेटिव, एंड 6 माइनस 2 इज नथिंग बट 4 इज इक्वल टू 0। तो जो तुम्हें आदत थी अपन ने वही किया, 0 इज लाके रख दिया। ठीक है, अब इस टर्म में से कुछ कॉमन निकल रहा है, डेफिनेटली यस, x स्क्वायर इज कॉमन। अंदर बचेगा 3 माइनस a। इसमें से आई कैन टेक माइनस x कॉमन, आई कैन टेक माइनस x कॉमन। अंदर बचेगा a प्लस 2 और ये मेरा है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देना, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अगर मैं इसी पूरे चीज को, इस पूरे चीज को कंपेयर करना चाहूं किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सर आपने कैपिटल लेटर्स यूज किया है बिकॉज इधर a पहले से यूज हो चुका है, राइट? सो आई एम यूजिंग कैपिटल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन टेल मी कि सर a इसकी इक्वल है, a इज इक्वल टू 3 माइनस a। b किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस 2, माइनस ऑफ a प्लस 2। और c किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू 4। और सो वन कंडीशन, let me say
when roots are equal, so roots are equal, the basic condition is b square minus 4ac is equal to 0, or I can say b square is equal to 4ac. सर ये आपने क्या किया, अरे इधर 4ac नेगेटिव है, उधर क्या बन जाएगा पॉजिटिव, दैट्स इट. और b किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू, ओके विल टेक द कैपिटल लेटर्स, ये आएगा कैपिटल, ये आएगा कैपिटल ए, इधर भी आएगा ये कैपिटल ए. अब बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा सर, ये माइनस ए प्लस 2 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ए इज इक्वल टू 3 माइनस ए एंड सी इज इक्वल टू सिंपली इक्वल टू 4. ठीक है. अब एक काम करते हैं सर, इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव और ये सिर्फ बन जाएगा a प्लस 2 उसका होल स्क्वायर. 4 4 द कम्स आउट टू बी 16 इनटू में आएगा ये 3 माइनस a. अब ये a प्लस 2 का होल स्क्वायर है. तो मेरे को पता है अभी एक बात, इसको अगर सॉल्व करूंगा बहुत टाइम चला जाएगा, राइट? तो शॉर्ट ट्रिक कुछ है क्या आपके पास? हाँ जरूर शॉर्ट ट्रिक है. आई नो वन थिंग, ऑल दिस थिंग्स, all these options are nothing but the values of a, are nothing but the values of a. तो क्या इनको यूज कर सकता हूं? हाँ उसीलिए दिया ही है. तो क्या करें सर, हर एक ऑप्शन, ये भी a का वैल्यू है, दिस इज आल्सो इक्वल टू a, दिस इज आल्सो इक्वल टू a, दिस इज आल्सो इक्वल टू a, पर चेक करना है कौन एक्चुअल में है, कौन एक्चुअल में a है. विल टेक द फर्स्ट ऑप्शन. सर a इज इक्वल टू 3 लेने के बाद 3 प्लस 2 3, इधर लिखता हूं मैं a इज इक्वल टू 3 लिया मैंने, तो 3 प्लस 2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 5. 5 का स्क्वायर कितना आता है 25. ये तो हमारा 0 बन जाएगा. 25 इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल. सो ऑप्शन नंबर 1 इज एलिमिनेटेड. अब बात करते हैं किसकी, ऑप्शन नंबर 2 की, वेयर a इज इक्वल टू व्हाट 2 है. तो सर ये 2 प्लस 2 इज व्हाट, 2 प्लस 2 इज 4. 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, कितना आएगा 16 इज इक्वल टू 16 इंटू में क्या आता है ये मेरा 3 माइनस a था, 3 माइनस 2 इज व्हाट 1, 16 इंटू 1 इज अगेन 16. सो यस, boom, here we go. So option number 2 is correct, where a is equal to 2. Okay, so now this is one of the very interesting question to understand. इसमें बहुत 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 ही अच्छा लॉजिक छुपा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन देके डरो मत कि सर पावर में है क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 8. एक्चुअल में स्क्वायर इज इक्वेशन सॉल्व करूंगा अपना पता चल जाएगा. ये देखना अभी क्लास 7 प्लस 4 रूट 3, राइट? 7 प्लस 4 रूट 3 होल की पावर में कौन है x स्क्वायर माइनस 8 प्लस इधर भी क्या है मेरा 7 माइनस 4 रूट 3 पावर में कौन है x स्क्वायर माइनस 8. इट इज इक्वल टू व्हाट 40. ठीक है सर, इसका एडिशन प्लस इसका एडिशन 14 कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या हो, ये तो मेरे को पूछा, राइट? 14 लाने के लिए, 14 लाने के लिए क्या अंदर कुछ पड़ा है क्या सिमिलर? हाँ सर, ये 7 है, ये भी 7 है. अगर ये दोनों साथ साथ आएंगे तो 14 बन जाएगा. ठीक है, तो याद रखना ये सर, ये 7 और ये 7 का साथ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन्हें रोक कौन रहा है? इन्हें रोक रहा है उनकी खुद की पावर. ये पावर नहीं, तो लगी ऊपर वो पावर x स्क्वायर माइनस 8 रोक रहा है. अगर इन दोनों को ऐड होना है, ये टर्म को और ये टर्म को ऐड होना है, तो बेसिक कंडीशन क्या बनता है कि सर उनकी पावर शुड बी इक्वल टू 1. इसका मतलब therefore x स्क्वायर माइनस 8 जब इज इक्वल टू 1 होगा, जब इज इक्वल टू 1 होगा, वो पॉइंट पे आई कैन राइट सिंपली 7 प्लस 4 रूट 3 और इधर भी क्या आएगा प्लस 7 माइनस 4 रूट 3. कुछ कट रहा है क्या? हाँ सर कट रहा है. 4 रूट 3 कैंसिल, 7 आ गए साथ में और बन गया ये 14. तो बेसिक कंडीशन यही कि सर x स्क्वायर माइनस 8 शुड बी इक्वल टू 1. अभी इधर 8 नेगेटिव, उधर बन जाएगा ये पॉजिटिव और ये बन जाएगा 9. x स्क्वायर इज इक्वल टू 9. चेक द ऑप्शन, डेफिनेटली ऑप्शन 2 इज करेक्ट. सो यस, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आपको लॉगरिथम में दिखे जाएंगे. तो आगे पढ़ेंगे अपन टॉपिक. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं.
So now students, we'll jump to the very next topic of the quadratic equation. इसका नाम क्या है? इसका नाम है play of roots. हाँ सर, जेई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत बार जेई वाले पूछते हैं रूट्स के साथ खिलवाड़ अगर करनी है तो सीखना पड़ेगा प्ले ऑफ रूट्स. खिलवाड़ मतलब क्या कि सर फॉर्मूला ये दिया है तो अपन को ये अप्लाई करना पड़ेगा. ये सब सीखने के लिए आज अपन टॉपिक फोकस करेंगे नथिंग बट द प्ले ऑफ रूट्स. जस्ट अभी मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, वो आपको जिंदगी भर याद रखनी है until you crack the JEE. ठीक है, प्ले ऑफ रूट्स. याद रखना क्लास, तुम्हें अल्फा और बीटा का कोई भी एक इक्वेशन दिखे तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट थिंग दैट शुड अपीयर इज व्हाट, कि मेरे को उसको कन्वर्ट करना है कौन से फॉर्म में? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में. अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में. तो याद रखना क्लास, तुम्हें अल्फा और बीटा कभी भी सुनाई दे, दिखाई दे, सपने में आए, कल भी दिखे, किधर भी दिखे, तुम्हें याद रखना है फर्स्ट थिंग इन योर माइंड शुड क्लिक इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड समेशन ऑफ द रूट्स. याद रखना, जेई वालों ने इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं पहले भी और पूछ भी रहे हैं. तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि तुम्हें जब कभी मालूम पड़े कि क्वेश्चन में अल्फा बीटा का गेम चलने वाला है, अल्फा बीटा का कुछ तो चलने वाला है, तो फर्स्ट थिंग इन योर माइंड शुड क्लिक इज व्हाट, कि सर अल्फा बीटा लाऊंगा, उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा भी लाऊंगा. अल्फा बीटा लाना है, अल्फा इंटू बीटा भी लाना है. कब लाना है? जैसी तुम्हें थोड़ी सी भनक लग गई कि तुम्हारे क्वेश्चन में अल्फा बीटा मौजूद है, तो फर्स्ट थिंग याद करो किसको? अल्फा प्लस बीटा को. याद करो किसको? अल्फा इंटू बीटा को. इज दैट क्लियर? यस, वेरी क्लियर सर. अब एक इक्वेशन सबको पता है कि सर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. अब एक साइड पे सबको लेके आओ. किसको लेके आओ? अल्फा प्लस बीटा को लेके आओ, अल्फा इंटू बीटा को लेके आओ. सर अल्फा प्लस बीटा तो दिख रहा है, पर अल्फा इंटू बीटा तो सर आरएचएस में प्रेजेंट है. आरएचएस में पॉजिटिव है, इधर क्या बन जाएगा? नेगेटिव. और देयरफॉर आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा is coming out to be equal to alpha square plus beta square. Is that clear? So this is the equation for alpha square plus beta square is equal to what? Alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. पर सबने बताया नहीं कि हमेशा इनको ही क्यों लाना है और क्यों कुछ नहीं. क्योंकि जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताए गए थे वो क्या था कि सर अल्फा प्लस बीटा, अपन को जो याद था 10th से अपन ने पढ़ा था कि सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. इसीलिए तुम्हें हमेशा याद करना है किसको? अल्फा प्लस बीटा को. और अल्फा इंटू बीटा को याद करना है किसको? अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा इंटू बीटा को. क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का तुम फॉर्मूला पता है एबीसी के फॉर्म में, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला पता है एबीसी के फॉर्म में, बट डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? नो. इसीलिए जब कोई कॉम्प्लेक्स थिंग दिखे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते अल्फा बीटा के टर्म्स में, तो याद किसको करना है? इन दो टर्म्स को. तो मैंने क्या किया, इस पूरे चीज को इस फॉर्म में कंप्लीट मैंने कन्वर्ट कर दिया. नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा. So this is the main motive of playing with the roots. और इक्वेशन आप आगे देखेंगे अपन. ठीक है, ठीक है. Now one more thing. अब बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब. तो इधर क्या आएगा सर? ये now this thing is equal to what? अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब. क्या ये एक सबको याद है? हाँ सर याद है. a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. a और b के जगह पे कौन? a के जगह पे अल्फा, b के जगह पे बीटा. अब
ये तो सर पूरा पूरा माइनस दिख रहा है, अब क्या करें, ध्यान दो अब क्या करना है। I can see what alpha plus beta, but there is nowhere close I can see what alpha into beta, छुपा हुआ है, बस दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा है सर, अल्फा इंटू बीटा। इधर देखो इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक है सर। अल्फा क्यूब को पहले लिखा, उसके बाद मैंने लिखा बीटा क्यूब को, उसके बाद मैंने लिखा बीटा क्यूब को। 3 अल्फा स्क्वायर को मैं ब्रेक करता हूं, 3 अल्फा अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर को मैं ब्रेक करता हूं, 3 अल्फा बीटा बीटा। समझा बेटा? ठीक है। अब सर अल्फा प्लस बीटा हो गया, आई कैन सी अल्फा इंटू बीटा भी दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा भी दिख रहा है, एंड आई कैन सी देम कॉमन, तो इसको बाहर बुलाओ, प्यार से बाहर बुलाओ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस आई कैन सी 3 कॉमन, 3 को बाहर बुला बड़े प्यार से, आई कैन सी अल्फा बीटा कॉमन, अल्फा बीटा कॉमन उसको भी बुलाओ बड़े प्यार से, 3 अल्फा इंटू बीटा, अंदर क्या बचेगा, ये अल्फा अकेला अकेला, ये बीटा अकेला अकेला, और ये दोनों साथ में। सो अब इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अकेले करते हुए मैं ये चीज को इधर लेके आऊंगा, एंड देन आई विल एंड अप गेटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, द होल क्यूब माइनस, ये टर्म इधर नेगेटिव बन जाने वाली है, तो माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये इक्वेशन है जो बहुत ही यूजफुल है, बहुत काम आएगी आगे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द इक्वेशन दैट यू रिमेंबर, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने किया क्या, इस अल्फा क्यूब को प्लस बीटा क्यूब को कन्वर्ट कर लिया ऐसे फॉर्म में जिसका मेरे को इक्वेशन और फॉर्मूला पता है। I know the formula of alpha plus beta, yes, I know formula of alpha into beta, alpha plus beta भी पता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है क्लास, वंस अगेन माइनस बी बाई ए, कितना होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सिंपली सी अपॉन ए। इज दैट क्लियर? यस सर। आप सर रफ कर देते हैं एंड राइट द फॉर्मूलास ऑल टुगेदर। ओके, नाउ तुम्हें याद क्या रखना है, एक फॉर्मूला पक्का याद रखना है, उसके पहले जब फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसके पहले भी, ये सब करने से पहले जो तुम्हें याद रखना है वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। तो ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आगे पता चलेगा क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, now class, see this question, quadratic equation, and one more thing as well. हाँ, ये पार्ट में और एक चीज रह गई बताने के लिए। सर अगर कुछ उल्टा बन गया तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गिवन है पर आपको रूट्स गिवन है, तब क्या करोगे? तब किसी ने बोला कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिंपल इक्वेशन कि सर अल्फा एंड बीटा आर गिवन टू मी, सर रूट्स गिवन है, उल्टा हो रहा है प्रोसेस ये, अल्फा इनटू बीटा। अब इधर क्या बोला है, फॉर्म द इक्वेशन, ये उल्टा सीन हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अल्फा बीटा गिवन है, फॉर्म द इक्वेशन। हाउ कम बाय फॉर्म द इक्वेशन? सर द इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग वन सिंगल फार्मूला, x स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान दो, इधर भी
इधर भी मैंने किसको याद किया, अल्फा प्लस बीटा को याद किया, अल्फा इंटू बीटा को याद किया। याद करो इसको, क्वाड्रेटिक इजी बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। और याद रखना एक्स स्क्वायर के बाद वी हैव अ नेगेटिव साइन। बहुत लोगों को नेगेटिव से बहुत तकलीफ होती है, बट हाँ इधर है अपना। एंड दिस इज द इक्वेशन टू बी यूज्ड व्हेन रूट्स आर नोन टू यू। When roots are known to you, this is how we form the equation. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, now class, quadratic equation corresponding to the roots। हाँ, इसका मतलब क्या है सर, ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, इस पे अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ये और ये इन दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है सर, डेफिनेटली अल्फा इज गिवन टू मी, alpha is given to me as 2 plus root 5 and beta is given to me as 2 minus root 5। ठीक है, तो अब चेक करते हैं अल्फा और बीटा दोनों को दोनों गिवन है। आई वांट टू फॉर्म द इक्वेशन। इक्वेशन क्या था सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब let's put the value of alpha and beta। ये बन जाएगा 2 plus root 5 plus 2 minus root 5 whole into x plus ये बन जाएगा वापस 2 plus root 5 into 2 minus root 5 is equal to 0। ये टर्म में कुछ कट रहा है, हाँ सर, root 5 minus root 5 cancel and 2 plus 2 is what? It is simply equal to 4x। It is simply equal to 4x। पर सेकेंड टर्म जो है उसको थोड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सर। 2 प्लस रूट 5 इंटू में कौन है 2 माइनस रूट 5। क्या तुमने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या सर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला किसके इक्वल है सर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो सर ये 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस में आएगा रूट 5 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा सिंपली 5। याद रखना स्क्वायर और रूट एक दूसरे के दुश्मन है, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो फाइनल आंसर इज इक्वल टू 0 था एंड दिस नाउ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 minus 5 is minus 1 is equal to 0। So this is the final answer। ठीक है, this is equal to 0। तो कौन सा मैच कर रहा है, यस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 देने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Okay। Now here comes a very important question and ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन जे में आ चुके हैं और रेगुलरली आ भी रहे हैं। अभी ध्यान से पढ़ना, क्लासिक क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा, मैंने क्या बोला था, तो इसी तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हें सुनाई दे, तुम्हें दिखाई दे, तुम्हें महसूस हो, तुम्हें फील हो कि अल्फा और बीटा मेरे आसपास है, दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। सर अभी तो मेरे को दिख भी रहा है, अल्फा भी दिख रहा है, बीटा भी दिख रहा है। द फर्स्ट थिंग इन माय माइंड शुड क्लिक इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अब सर यूज करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 is equal to 0। Okay, so class, I can see alpha, I can see beta। The first thing in my mind जो क्लिक होना चाहिए वो क्या सर, I have to use alpha plus beta somewhere and alpha into beta somewhere। अब पूरा पढ़ते हैं, क्वेश्चन में गिवन क्या है, if alpha and beta are roots of the equation x square minus x minus 1 is equal to 0, then the equation whose roots are alpha upon beta and beta upon alpha। wow, क्लास ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको बड़े ध्यान से करेंगे,
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आई नो वन थिंग कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स कौन कौन? इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा। अब तुम्हें जो इक्वेशन चाहिए उसके रूट्स कौन कौन गिवन है, ध्यान से देखना। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर, इसका एक रूट क्या हो, खुद अल्फा अपॉन बीटा हो, और दूसरा रूट क्या हो, बीटा अपॉन अल्फा हो। तो ये मेरा इक्वेशन था जिसके रूट्स कौन कौन, अल्फा और बीटा। इक्वेशन जो फॉर्म करना है उसके रूट्स कौन, उसके रूट्स अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई विल डू इज, मैं अल्फा अपॉन बीटा को मान लेता हूं अल्फा स्टार इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। तो इसको क्या मान लूंगा मैं, बीटा स्टार। इस विल बी माय बीटा स्टार इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ये हो गया। नाउ वन क्वेश्चन टू यू ऑल, if roots are known to me, how will I form the equation? The equation is given by, formula is given by x square minus, it will be alpha star plus beta star whole into x plus alpha star into beta star is equal to 0. Is that clear, class? Now we'll put the value of alpha अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा मेरा, अल्फा अपॉन बीटा, ये प्लस में आएगा बीटा अपॉन अल्फा होल इनटू एक्स प्लस अल्फा सर किसकी इक्वल, अल्फा अपॉन बीटा की इक्वल, ये किसके इक्वल, बीटा अपॉन अल्फा की इक्वल इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर तक क्वेश्चन क्लियर? यस सर। तो क्लास इतना मालूम पड़ गया कि सर एक्स स्क्वायर माइनस में कौन है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा। कुछ कट रहा है क्या सेकेंड टर्म में? हाँ सर, अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल, तो दिस होल थिंग इज नाउ इज इक्वल टू 1। तो अब अपना फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, दिस इज नाउ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा होल इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सर एक्स स्क्वायर दिख रहा है 1 दिख रहा है, पर इन चारों में से बीच में कौन आएगा वो कौन बताएगा, ये निकालना थोड़ा टफ है। अब कैसे करेंगे सर इसको? क्लास ध्यान देना, अभी से विल जस्ट फोकस ऑन द मिडल टर्म जो क्या गिवन है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है सर, आपने तो बोला था जब कभी आपको अल्फा बीटा दिखे द फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, पर इसको यूज तो किया ही नहीं किधर भी, अब यूज करते हैं। बस ध्यान देना, अल्फा इंटू अल्फा क्या बन जाएगा, अब ये जो पूरा चीज दिख रहा है वो अल्फा और बीटा के टर्म्स में दिख रहा है, बट कॉम्प्लेक्स है। जब कभी आपको अल्फा और बीटा का कॉम्प्लेक्स कुछ इक्वेशन दिखे, प्लीज ट्राई टू कन्वर्ट द होल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। नाउ लेट्स स्टार्ट। कैसे करेंगे चेक करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अल्फा इनटू अल्फा इज व्हाट, अल्फा स्क्वायर, बीटा इनटू बीटा इज व्हाट, अगेन बीटा स्क्वायर, और ये अपॉन में कौन आने वाला है, अल्फा इनटू बीटा। वी आर हाफ वे देयर, हाफ वे क्यों सर, आई कैन सी अल्फा इनटू बीटा, बट क्या मेरे को अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है क्या, नहीं। डोंट डू अ मिस्टेक ऑफ कंसीडरिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था इसके जस्ट थोड़ा बहुत पहले कि सर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब now let's come to the equation. Equation is given to me as x square minus x minus 1 is equal to 0, जिसमें a की वैल्यू कितनी है सर, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, -1 है, और c की वैल्यू
b minus 1. I know one thing sir, alpha plus beta किसके इक्वल, माइनस b अपॉन a के इक्वल, उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू सिंपली प्लस 1. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आया, 1. सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल, c अपॉन ए. c अपॉन ए मतलब माइनस 1 अपॉन 1 इज कमिंग आउट टू बी माइनस 1. तो अल्फा बीटा भी 1, अल्फा बीटा माइनस 1. ठीक है, अब इधर आओ, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा. किसके इक्वल है सर, वो 1 का स्क्वायर आएगा माइनस दो सर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस बन जाएगा ये प्लस और ये 2 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्लास माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 3, 3 अपॉन माइनस 1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस 3. और ये पूरा चीज किसके इक्वल है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल, माइनस 3 के इक्वल. तो अब सोच के बताओ क्लास, इस जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, आई कैन पुट माइनस 3. सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस बन जाएगा ये प्लस 3x और ये प्लस 1 is equal to 0. So this is the equation whose roots are alpha upon beta and beta upon alpha. So that's it for the today. So ये अपना शुरू किया अपन ने quadratic equation, जल्द इसको वाइंड अप भी करेंगे. In further lectures we will be covering more of the JEE questions and JEE concepts. और हाँ, तब तक I will give you one question to solve. ठीक है, so take one question as a homework और अगले लेक्चर में करके आना और मैं सॉल्व करूंगा अगले लेक्चर में. ये प्लीज ध्यान देना ये, ठीक है. तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x plus 4 is equal to 0, then find the value. Wait a second. Is equal to 0, then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha is equal to question mark. So till then take this homework and wind up the lecture for today. So thank you all, see you soon.